प्रभु श्री नारायण का तृतीय अवतार था वराह अवतार, जो उन्हें सतयुग में ही धारण करना पड़ा। वराह अवतार, ये प्रभु नारायण का बड़ा ही भयानक अवतार हुआ होगा ना माता? हाँ हनुमान, भयानक हिंसक शुकर, जिसकी दाढ़ से निकले हुए दंत शत्रु के लिए काल के समान होते हैं। शीघ्र बताइए ना माता, फिर क्या हुआ था? प्रभु को ऐसा अवतार क्यों लेना पड़ा? इस कथा का सूत्रपात तब हुआ जब 4 बाल ऋषि भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ के द्वार पहुँचे। 4 बाल ऋषि अर्थात वो बालक थे माता? हनुमान, ये 4 बाल ऋषि ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सतातन एवं सनत कुमार। इनकी आयु तो अधिक है, किंतु ये सनकादिक ऋषि अपने तपोबल से बाल रूप में ही रहते हैं। ये चारों ऋषि वैकुंठ के द्वार पर पहुँचे। वैकुंठ में 7 द्वारों को पार करने के पश्चात ही प्रभु नारायण से भेंट होती है। वे चारों ऋषि वैकुंठ के 6 द्वार पार करके जब 7वें द्वार पर पहुँचे, रुक जाइए बाल ऋषियों, आप बिना अनुमति के भीतर नहीं जा सकते। देखिए, हम चारों संकादिक ऋषि हैं। मैं सनक, ये सनातन, ये सनंदन और ये सनत कुमार। हम प्रभु हरि से मिलने आए हैं। कृपया हमें भीतर जाने दें। प्रतीत होता है कि आप चारों बालक भूल से इस ओर चले आए हैं। ये कोई क्रीड़ा स्थल नहीं, वैकुंठ है। हमें ज्ञात है कि ये वैकुंठ है और आप दोनों वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय हैं। देखिए, हमें प्रभु श्री हरि के दर्शन कर लेने दीजिए। ये समय प्रभु के विश्राम का है। हम उनके विश्राम के समय में कोई विपदा नहीं डाल सकते। यदि आपको प्रभु से भेंट करनी है तो आपको प्रतीक्षा करनी होगी। उचित है, तो हम यही उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। प्रभु के विश्राम करने की बात सुनकर चारों बाल ऋषि वैकुंठ के द्वार पर ही बैठकर ध्यान लीन हो गए। दिन व्यतीत हो रहे थे, किंतु वे उसी प्रकार प्रतीक्षा में बैठे रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये तो बाल हट पर अड़ गए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये चारों तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। देखिए, आप बहुत दिनों से यहीं बैठे हुए हैं। ये कोई विश्राम स्थल या तप स्थल नहीं है। अतः आप चारों ये बालहट छोड़कर जहाँ से आए थे वहीं लौट जाइए। और ईश्वर की इच्छा हुई तो आपकी भेंट उनसे हो ही जाएगी, किंतु इस तरह आप यहाँ बैठकर अपना समय नष्ट न करें। और वैसे भी आपकी आयु अभी तप या प्रभु दर्शन की नहीं, क्रीड़ा करने की है। देखिए, हम बड़े मनोयोग से प्रभु दर्शन को आए हैं। हमें उनसे मात्र एक बार भेंट कर लेने दीजिए। हमारे दर्शन मात्र से उनके विश्राम में व्यवधान भी नहीं आएगा। यदि उन्हें हमारे बारे में ज्ञात होगा तो वे हमसे भेंट करने से भी मना नहीं करेंगे। और बस आप एक बार उनसे हमारे आगमन की सूचना तो दीजिए। फिर वही बाल स्वभाव की चपलता। मैंने कहा ना, आप उनसे नहीं मिल सकते। और वैसे भी बालकों के लिए उनके पास समय नहीं है। यदि आप कहें तो हम आपके लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था कर दें। यदि वो भी कम हो तो क्रीड़ा के लिए आपको दिव्य खिलौने मंगवा कर दे दें। अपमान कर रहे हैं आप हम ऋषियों का। बस बस, बहुत हुआ ऋषि महाराज। जहाँ से आए हैं वहीं लौट जाइए। बस, बहुत कर लिया आपने हमारा अपमान। जय विजय,
प्रभु के द्वारपाल तो बन गए हैं आप, किंतु प्रतीत होता है कि आपने अपने ज्ञान के द्वार बंद कर रखे हैं। अन्यथा वैकुंठ के वासी होकर हम ऋषि का इस प्रकार अपमान नहीं करते। आप दोनों भगवान के निकट रहने के योग्य कदापि नहीं हैं। हम ऋषियों का परिहास करके आप दोनों ने अपनी आसुरी वृत्ति का परिचय दिया है। हम तुम्हें शाप देते हैं, अपनी इसी आसुरी वृत्ति के साथ तुम दोनों पृथ्वी पर जन्म लोगे और जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे रहोगे। ये सहसा क्या हो गया? प्रभु। प्रणाम प्रभु। सनकादिक ऋषि, मेरे लोक में आप ऋषियों का स्वागत है। प्रणाम सनकादिक ऋषि, आपका यहाँ आना सुखद है। मेरे द्वारपालों के अभद्र व्यवहार के लिए मैं आप सबसे क्षमा का प्रार्थी हूँ ऋषि। प्रभु, क्षमा मांगकर हमें लज्जित ना करें। इन द्वारपालों ने जो किया अज्ञानता वश किया। प्रभु, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम ऋषिवरों की तेजस्विता को नहीं पहचान पाए प्रभु। हमने बालक समझकर इनसे अभद्रता की, जिसके फलस्वरूप हम इनके श्राप के भागी हो गए हैं। इनके श्राप के फलस्वरूप हमें पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा प्रभु। हम आपसे दूर नहीं जाना चाहते प्रभु। हे बाल ऋषियों, हम हमारी भूल के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। कृपया अपना श्राप वापस ले लीजिए। जय विजय, ये विधि का विधान है। श्राप हो या वरदान, हम उसे वापस नहीं ले सकते। अतः हम ऐसा करने में असमर्थ हैं। ये सत्य है जय विजय कि सनत कुमारों के द्वारा दिया गया श्राप वापस नहीं हो सकता। तुम दोनों को पृथ्वी पर जन्म लेना ही होगा, किंतु हम तुम्हें इसके लिए विकल्प अवश्य दे सकते हैं। या तो तुम 7 जन्मों के लिए मेरे महाभक्त बनकर पृथ्वी पर जन्म लो, या फिर 3 जन्मों के लिए मेरे घोर शत्रु बनकर पृथ्वी पर जन्म लो। उसके पश्चात तुम वापस वैकुंठ में मेरे द्वारपाल बनकर सदा मेरे साथ रह पाओगे। किंतु अब ये तुम पर है कि तुम कौन सा विकल्प चुनते हो। प्रभु, हम 7 जन्मों की लंबी अवधि के लिए आपसे दूर रहने का सोच भी नहीं सकते। अतः 3 जन्मों की सीमित अवधि तक भले ही हमें आपका घोर शत्रु बनकर रहना पड़े, हमें यही विकल्प स्वीकार है प्रभु। हाँ प्रभु, 3 जन्मों के पश्चात तो हमें आपके पवित्र चरणों की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। तथास्तु। माता, वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय किस प्रकार उन 3 जन्मों में श्री हरि नारायण प्रभु विष्णु जी के शत्रु बने? कौन थे वो प्रभु के 3 शत्रु? बताती हूँ, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। माता, शीघ्र बताइए ना। हनुमान जाने के लिए बहुत अधीर हो रहा है कि श्रापित होने के उपरांत उन 3 जन्मों में जय विजय ने कौन से रूप लिए। हनुमान जाने के लिए बहुत अधीर हो रहा है कि श्रापित होने के उपरांत उन 3 जन्मों में जय विजय ने कौन से रूप लिए। पुत्र, उनके तो 2 जन्म हो भी चुके हैं। उनका तृतीय जन्म आगामी युग अर्थात द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में होना निश्चित है, और इस त्रेता युग में असुर सम्राट रावण और उनके भाई कुंभकर्ण के रूप में उन्होंने जन्म ले लिया है। अच्छा माता, तो अपने प्रथम जन्म में वो कौन थे? श्रापित होने के पश्चात सतयुग के मध्य में ही उनको गर्भ में धारण कर उनको जन्म देने वाली माता थी
ऋषि कश्यप की पत्नी दिति ने जय विजय के रूप में श्री नारायण के शत्रु हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष को जन्म दिया। धैर्य रखो प्रिय, धैर्य रखो। आयु के साथ साथ उनकी आसुरी वृत्तियों में भी वृद्धि होने लगी। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष ने अत्यंत क्रूर असुरों का रूप ले लिया। अर्थात वो निर्दोष जीवों को कष्ट देने लगे माता। हाँ पुत्र, अपने इसी स्वभाव के कारण उनका व्यवहार जगत पालक प्रभु विष्णु जी के प्रति शत्रुतापूर्ण था। छोटा भाई हिरण्याक्ष तो सदैव उपद्रव करने के लिए आतुर रहता था। धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों को सताना, किसी का भी वध कर देना जैसे क्रीड़ा कर रहा हो। अकारण युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहना, ऐसे दुष्कर्म थे उसके। डरो मुझसे, सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष हूं मैं। क्या पृथ्वी लोक पर कोई योग्य योद्धा नहीं है जो सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष के साथ युद्ध कर सके? परंतु एक उत्तम विचार आया है मेरी बुद्धि में कि इंद्रदेव से युद्ध करके उनकी शक्ति की परीक्षा लूं मैं। इंद्रदेव बाहर निकलिए, मैं सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष आपको युद्ध की चुनौती देता हूं। देखते हैं मेरे समक्ष आप कितने अधिक समय तक सुरक्षित रह पाते हैं। उद्दंडसुर, इंद्रलोक पहुंचकर देवराज इंद्र को चुनौती देने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? चुनौती तो प्रारंभ मात्र है इंद्रदेव। मैं अपनी शक्ति से आपको धूल दूसरित कर दूंगा। यदि आप में शक्ति और साहस है तो युद्ध करिए मुझसे। सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष के समक्ष कुछ अवधि तक तो टिक कर दिखाइए। स्वयं को संभालिए देवराज इंद्र।
युद्ध कौशल और बल में इससे कहीं अधिक श्रेष्ठता की अपेक्षा की थी इस सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष ने। डरो मुझसे, मैं सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष हूं। पराजय स्वीकार करते हैं इंद्रदेव, या प्राणघाती प्रहार करूं आप पर? माता, इंद्रदेव के पराजय स्वीकार करने के पश्चात उस दुष्ट असुर हिरण्याक्ष ने उनके प्राण छोड़ दिए। हाँ पुत्र, परंतु ऐसा करने के लिए उसने सभी देवताओं को स्वर्ग का त्याग कर उसे रिक्त करने को कहा। देवताओं की स्वीकृति के बाद ही उसने देवराज इंद्र को छोड़ा। माता, फिर सारे देवता स्वर्गलोक छोड़कर कहाँ गए? वरुण लोक। उनकी पराजय के पश्चात वरुण देव ने देवराज इंद्र और सभी अन्य देवताओं को वरुण लोक में आश्रय लेने का आमंत्रण दिया, पर इससे हिरण्याक्ष की क्रोध की ज्वाला वरुण देव पर केंद्रित हो गई। वो बलपूर्वक वरुण लोक के भीतर प्रवेश कर गया। वरुण देव, मुझसे पराजित इंद्रदेव को आपने शरण देकर सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष को ललकारा है, और अब आपको अपने पौरुष का परिचय देने का समय आ गया है। समस्त सागरों के तथाकथित देवता, आइए और मेरे सम्मुख आकर अपने इस कृत्य के परिणाम को भुगतिए, अन्यथा आपके इस हिमित वरुण लोक को अपनी क्रोधाग्नि से पिघलाकर ध्वस्त कर देगा ये सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष। देवराज इंद्र को पराजित कर तुमने हम सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए तुम्हारा मुझसे युद्ध करने का कोई लाभ नहीं होगा हिरण्याक्ष। अर्थात पराजय स्वीकार करते हैं आप? सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष से युद्ध किए बिना ही समर्पण कर रहे हैं? तुमसे युद्ध करने की क्षमता मुझ में नहीं है, परंतु अपनी शक्ति पर इतना दंभ तुम्हारे लिए उचित नहीं है। शक्ति के अखंड रूप से अभी तुम्हारा परिचय नहीं हुआ। अच्छा,
अभी तक तो इन तीनों लोकों में ऐसा कोई भी योद्धा नहीं मिला है जो सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष की शक्ति का सामना कर सके। क्योंकि अभी तक तुम्हें अनंत शक्ति स्वरूप श्री हरि के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। क्या हुआ? श्री हरि का नाम सुनकर तुम्हारे मस्तक पर चिंता की रेखाएं छा गई? सबको भयभीत करने वाले हिरण्याक्ष, तुम स्वयं भयभीत हो गए। सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष को कोई भी भयभीत और चिंतित नहीं कर सकता। मैं अभी आपके श्री हरि को युद्ध के लिए चुनौती देता हूं। कौन है वो शक्तिशाली योद्धा और कहां मिलेंगे वो? अवश्य, तुम्हारे काल के रूप में वो शीघ्र ही तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। तीनों लोकों में दुष्कर्म कर तुमने अपने पापों का बोझ बढ़ा लिया है। भूदेवी तुम्हारे अत्याचारों से त्रस्त है। तुम जैसे पापी के कारण श्री हरि प्रभु नारायण भूदेवी को संतप्त नहीं रहने देंगे। मेरी चिंता मत करिए वरुण देव, मैं शीघ्र ही आपके श्री हरि को ढूंढकर इंद्रदेव और आपके समान उन्हें भी पराजय स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दूंगा। डरो मुझसे, सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष हूं मैं। माता, क्या हिरण्याक्ष को प्रभु विष्णु जी का कुछ भी स्मरण नहीं रहा? मेरा अर्थ है वो पूर्व जीवन में बैकुंठ निवास के द्वारपाल थे। उन्हें सदा प्रभु विष्णु जी का सानिध्य प्राप्त था। नहीं पुत्र, जन्म प्राप्त कर जीवलोक में आते ही पूर्व जीवन की समस्त स्मृतियां मिट जाती है। साथ रह जाते हैं मात्र उस जीवात्मा के अच्छे और बुरे कर्म, जिसका प्रभाव उसके वर्तमान जीवन पर होता है। हिरण्याक्ष का यह जीवन उसके पूर्व जन्म की भूल का दंड था और इस जीवन में भी पाप कर्म कर उसका जीवन अपने विनाश की ओर अग्रसर था। तो उसने प्रभु श्री हरि से मिलने के लिए क्या किया माता? प्रभु श्री विष्णु जी से मिलकर उनसे युद्ध करने के लिए आतुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी के जीवों पर अत्याचार बढ़ा दिए। उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार से प्रताड़ित करने लगा। डरो मुझसे, सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष हूं मैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष हूं मैं। किसी को मत छोड़ना। हे श्री हरि हमारी रक्षा कीजिए। इन राक्षसों ने हमारा यज्ञ खंडित कर दिया। तीनों लोकों में दुष्कर्म कर तुमने अपने पापों का बोझ बढ़ा लिया है। भूदेवी तुम्हारे अत्याचारों से त्रस्त हैं। तुम जैसे पापी के कारण श्री हरि प्रभु नारायण भूदेवी को संतप्त नहीं रहने देंगे। मुझे ज्ञात हो गया है कि भूदेवी ही श्री हरि और देवताओं की दुर्बलता है। उन पर होने वाले यज्ञ आदि से ही श्री हरि और देवताओं को पुष्टि मिलती है।
यदि भूदेवी को मैं देवताओं की पहुंच से दूर कर दूं, तो विवश होकर श्रीहरि को मुझसे युद्ध करने आना ही होगा। सुनो, सब सुनो। मैं भूदेवी को ब्रह्मांडी सागर की अतल गहराई में लेकर जाऊंगा, अंतरिक्ष के अनंत अंधकार के दलदल में धकेल दूंगा। फिर कोई कितने भी यत्न करे, उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। फिर देखते हैं कि तुम्हारे श्री हरि भूदेवी की कैसे रक्षा कर पाते हैं। श्री विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः। भूदेवी, सर्वनाश हो रहा है, रक्षा कीजिए प्रभु। भूदेवी, जाओ सदा के लिए अंधकार में। हे श्री हरि, हे प्रभु नारायण रक्षा कीजिए, हे प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, हे प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष हूं मैं। और कोई है सृष्टि में जो मुझसे युद्ध करे, जो मेरा सामना कर सके? आओ श्री हरि, आओ, युद्ध करो मुझसे, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। सर्वनाश हो रहा है, रक्षा कीजिए प्रभु, आपका ही आज्ञा है, रक्षा कीजिए, हमारा रक्षा कीजिए प्रभु, हमें प्राण दान दीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमें प्राण दान दीजिए। माता, परंतु इतने समय तक जगत के समस्त जीवों को आतंकित करने वाले ऐसे कुटिल पापी हिरण्याक्ष को दंडित करने के लिए प्रभु इतना विलंब क्यों कर रहे थे? प्रभु विष्णु जी दया स्वरूप है पुत्र। वे पापियों को अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान करते हैं, परंतु जब किसी के पापों का घड़ा भर जाए तब प्रभु विष्णु स्वयं पधार कर उसका संहार कर पृथ्वी को उसके आतंक से मुक्त कराते हैं। हनुमान समझ गया माता। पापी को भी क्षमा प्रार्थना तभी प्रदान हो सकती है जब वो सत्य हृदय से प्रायश्चित करे। परंतु हिरण्याक्ष तो अहंकार में अपना विवेक खोकर पाप पर पाप किए जा रहा था माता। उसका संहार होना तो आवश्यक था।
तब प्रभु नारायण ने अवश्य वराह अवतार लिया होगा। हाँ पुत्र, हिरण्याक्ष ने भूदेवी को अंतरिक्ष में व्याप्त अंधकार के दलदल में धकेलकर घोर पाप किया था। भूदेवी को असहनीय कष्ट पहुंचाया था। जब भूदेवी ने अपने दुखों और कष्टों के निवारण के लिए स्वयं प्रभु विष्णु जी की प्रार्थना प्रारंभ की तो असीम वेदना से भरी उनकी पुकार समस्त ब्रह्मांड में गूंज उठी। हे प्रभु, शीघ्र दर्शन देकर मेरी रक्षा कीजिए। मुझ पर और मेरे भीतर संचित जीवन पर घोर संकट छाया है। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं प्रभु, अन्यथा मैं अपने भीतर निहित जीवन की रक्षा करने में असमर्थ हो जाऊंगी। प्रभु, प्रभु रक्षा कीजिए। प्रभु विष्णु जी ने वराह रूप में ही अवतार क्यों लिया और वो उस ब्रह्मांडीय सागर में भीषण अंधकार व्याप्त होने के कारण जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, भूदेवी माता को ढूंढना कैसे संभव करेंगे? पुत्र हनुमान, प्रभु विष्णु जी की लीला अकारण नहीं होती। सघन कीचड़ में विचरण करने वाला वराह दृष्टि का नहीं अपितु गंध का अनुभव करने की अपनी असीम क्षमता से वे जीवन में अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसीलिए प्रभु विष्णु देव ने भूदेवी को ढूंढने के लिए वराह रूप धारण किया और उनकी सुगंध का पीछा करते हुए वे ब्रह्मांड के अनंत अंधकार के दलदल में प्रविष्ट हुए। गुरु पशु स्वयं हरि नहीं तो जो भी हो तुम, भूदेवी को ढूंढकर उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से अंधकार के अनंत दलदल में प्रवेश करोगे तो सुनो, ये कदापि सफल नहीं होगा। अंधकार में लुप्त होकर उसी में विलीन हो जाओगे। मुझसे मेरी इच्छा के विरुद्ध चुनौती देने का दुस्साहस किया, दंड दूंगा तुझे, संहार करूंगा तेरे शरीर का कुरु पशु। छली छद्मी कुरु पशु, अपने बल से भूदेवी को पराजित कर अपने वश में किया है मैंने उसे। रुक जा, उन्हें कहां ले जा रहा है? अन्यथा अपने प्रचंड खड़क से तीव्र आघात करके खंड खंड कर दूंगा तेरे शरीर को। तुम्हारा मुझसे बचकर निकल जाना असंभव है, तुझे छोड़ूंगा नहीं। सामना करो मेरा, युद्ध करो सर्वशक्तिमान योद्धा हिरण्याक्ष से। भूदेवी पर सिर्फ मेरा अधिकार है, यदि साहस है तो पराजित करो मुझे और ले जाओ उसे अपने साथ।
रुक जाओ! कायरों की तरह पलायन कहाँ कर रहे हो? लौटाओ मुझे मेरी भूदेवी! माता, प्रभु विष्णु जी ने अपना इतना अपमान क्यों सहा? उस दुष्ट हिरण्याक्ष की चुनौती स्वीकार कर उसे उचित उत्तर क्यों नहीं दिया? उन्होंने वही किया जो उनका कर्तव्य था पुत्र। सर्वप्रथम पीड़ित की सहायता कर उसकी पीड़ा को दूर करना हमारा कर्तव्य होता है। उसके उपरांत ही पीड़ा देने वाले को दंडित किया जाता है। अर्थात प्रभु का प्रथम उद्देश्य था माता भूदेवी की रक्षा करना। उसके पश्चात वो दुराचारी हिरण्याक्ष को दंडित करने वाले थे। सृष्टि एवं उसमें समाहित सभी जीवों की रक्षा के लिए भूदेवी को सौर मंडल में उनके उचित स्थान पर पुनः स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण था पुत्र। इसीलिए जगत के पालनहार प्रभु विष्णु जी ने यथाशीघ्र यह कार्य पूर्ण किया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम मुझसे युद्ध करने के लिए अत्यंत आतुर हो। कायर और कुरूप पुकार, तुमने जिसका अनेकों बार अपमान किया, आज वो तुम्हारे सम्मुख है। इच्छा पूर्ण करो अपनी, आओ युद्ध करो मुझसे। ये ले मेरा प्रहार। बस इतनी ही शक्ति है तुम में हिरण्याक्ष। इसी शक्ति का दंभपूर्ण प्रदर्शन कर तुम समस्त जीवन स्वयं को सर्वशक्तिमान होने का ढिंढोरा पीटते रहे।